ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। शीट सॉल्व किया है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ओके गुड। तो एक बार शीट डिस्कशन कर लेते हैं कंप्लीट। यस सर। जस्ट अ मिनट। ओके, सो स्टार्टिंग में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। सॉल्व एग्जांपल में डाउट है किसी में? बताओ। नो सर। ठीक है, जनरली हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स को इग्नोर करते हैं ना, नहीं करना चाहिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नो सर। नहीं होना चाहिए, सिंपल ही क्वेश्चन हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल ही है, 2 भी सिंपल है, 3 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है? बताओ। नो सर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, नो सर। नो क्वेश्चन नंबर 8, 9, सर। 9 9 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। देखो यार, वैसे तो अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम ये पता है क्या? सर डिवाइड करने से आता है। हाँ, डिवाइड करने से आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आप इजीली कर सकते हो उसको। लेकिन उसके अलावा एक रिमाइंडर थ्योरम भी होता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें बेसिक्स के अंदर ही। तो अभी एक काम करो, बेस्ट यही है कि आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल प्रोसीजर से डिवाइड करो और फाइनली जो रिमाइंडर आता है दैट इज द आंसर। ठीक है, तो अभी इसको नॉर्मल तरीके से ही कर लो, बाद में प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम होते हैं। चलो मैं थोड़ा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल है यहाँ पर 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड डिवाइजर इज x माइनस 1। ठीक है, और फाइनली आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम पहले आप क्या करो, डिवाइजर को 0 पुट करो। ओके, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। हाँ, अभी ये x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अगेन इसका प्रूफ वगैरह क्या है वो नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टडी करेंगे इसको, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टेप 1, डिवाइजर को 0 पुट करो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो x इज क्लियरली 1। अभी इस x इज इक्वल टू 1 को वापस से पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस विल बी 3 1 टू द पावर 4 is 1 minus 4 1 cube is 1 minus 3 into 1 minus 1. So this is 3 minus 4 minus 3 minus 1. 3 3 कैंसिल, कितना आंसर आ गया बोलो? -5। हाँ, ये रिमाइंडर आता है। ओके, अभी नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम नॉर्मल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यूज करके भी कर सकते हो यार इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 7। सर हाँ बोलो, बताओ। सर वो आपने डिवाइजर का क्वेश्चन बताया ना अभी। हाँ सर उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन का थ्योरम आपने बताया ना अभी। बेटा ये रिमाइंडर थ्योरम है। सर क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे फिर? क्वोशंट फाइंड नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप क्वोशंट फाइंड नहीं कर सकते। क्वोशंट फिर के लिए तो आप डायरेक्ट प्रॉपर डिवीजन। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, क्वोशंट के लिए तो यस प्रॉपर सर। सॉल्व भी करना पड़ेगा। यस सर। देखो यार, होता क्या है ना, रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली इन चीजों के लिए यूज होती है। सपोज करो आपका पॉलिनोमियल है x टू द पावर 100 माइनस 3x टू द पावर 99 प्लस 2x टू द पावर 98 माइनस 4, और इस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर रहे हो लेट से x प्लस 1 से। ये डिवाइजर है और फाइंड करना है आपको फाइनली रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम स्टेप 1,
डिवाइजर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, -1. और ये x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट कर दो। तो Yes, ये sir. क्लियर आपको होना चाहिए, -1 टू द पावर इवन नंबर +1 एंड -1 टू द पावर ऑड नंबर। -1. So -1. finally, remainder will be -1 to the power 100, 1, -1 to the power 99, -1 and minus plus, और ये आएगा +2 और -4। क्लियर? Yes, sir. फाइनली रिमाइंडर कितना आने वाला है बोलो? 2. 2। हाँ, अभी तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा था, क्वोशिएंट कैसे फाइंड करेंगे? क्वोशिएंट के लिए कोई मेथड नहीं है, क्वोशिएंट के लिए तो आप प्रॉपर डिवाइड ही करोगे, और वो कभी नहीं पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में यार, क्योंकि क्वेश्चन 99 डिग्री पॉलिनोमियल आने वाला है। कितना डिग्री? 99. हाँ, मतलब तुम यदि इसको प्रॉपर मेथड से जाओगे, या फिर जितनी तुम्हें अभी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जाओगे, तो यहाँ पर एटलीस्ट 99 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो वो सब अवॉइड करते हैं हम लोग और रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं। क्लियर? Okay, sir. हाँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है बोलो। नहीं सर। यार ये हम लोग करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, टेंशन मत लो इसका, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है? No. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 11, क्वेश्चन नंबर 11, No, sir. 12, No. 13, 14, 15। No, sir. No, sir. 16 में डाउट है बोलो। Sir, 14 बताओ, 14. यार सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस 1/x कितना गिवन है आपको? 3, और फाइनली क्या फाइंड करना है? x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। इसका मतलब इसमें एक बार स्क्वायर यूज हुआ होगा और एक बार क्यूब यूज करोगे। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड आउट x Sir, टू द 3 पावर है। 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। तो तुम एक काम करो, ये कंसीडर कर लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल क्यूब, क्योंकि इसमें ये एक्सप्रेशन आने वाला है। So this is like a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3 times first number, second number और first number plus second number। x square cancel, केवल आपको x square plus 1/x square का रिक्वायरमेंट है जस्ट, ठीक है। और x square plus 1/x square कैसे फाइंड करोगे? स्क्वायर करोगे। So this is like a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, x और 1/x cancel out, is equal to 36। Sir, हाँ बोलो। वो 6 नहीं 3 है। ठीक है, 3 कर लो, तो ये 9 आ गया अभी। So x square plus 1/x square is equal to 7। ठीक है, तो ये है 7 क्यूब इज 343 is equal to x to the power 6 plus 1/x to the power 6, 3 into 7। So final answer is 343 minus option D, 322। Any doubt? No, No. sir. Question Sir, एक number बार क्वेश्चन 7 डिस्कस करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ। बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1 plus x into 1 minus x, ये फर्स्ट और लास्ट ये पेयर क्रिएट करो। सो दिस इज लाइक a plus b, a minus b, a square minus b square, you will get 1 minus x square, and then 1 minus x square into 1 plus x square, 1 minus x4, then 1 minus x8, और सबसे लास्ट में ऑप्शन B, 1 minus x16। क्लियर? ओके सर, यस। हाँ, सिंपल ही क्वेश्चन था, टफ नहीं है यार वो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है बोलो। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 15, a square b plus c is clearly minus a,
b plus c is clearly minus a plus b square, c plus a clearly minus b plus c square, a plus b can be written as minus c. So this is minus of a cube plus b cube and plus c cube. a plus b plus c कितना गिवन है बोलो? 0. सो फाइनल आंसर 0. समझ गए होंगे मुझे लगता है. तो a plus b plus c 0 गिवन है ना, तो a cube plus b cube plus c cube will be definitely equal to 3 times abc. So final answer is option C. क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है बोलो. यस सर. अरे यार सिंपल क्वेश्चन है, कल किए थे वैसे ही क्वेश्चन चाहिए. x is equal to 3 to the power 1 upon 3 plus 3 to the power minus 1 upon 3. तुम ये भी लिख सकते हो. yes or no? Now we have to find out something cube. क्योंकि कुछ क्यूब जैसा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है आप बोथ साइड क्यूब करोगे. स्क्वायर होता है तो स्क्वायर करते हैं, पावर 4 है तो पावर 4 करते हैं. पावर 4 का फॉर्मूला हमें नहीं पता होता है तो पहले स्क्वायर फिर से स्क्वायर. पावर 6 होता, लेट से आपको ये वैल्यू फाइंड करना होता दिस, तो इसमें एक बार स्क्वायर करते फिर क्यूब करते, या फिर क्यूब एंड देन स्क्वायर. चलो तो अभी क्यूब है तो बोथ साइड क्यूब. एक्स क्यूब इज इक्वल टू दिस इज a, this is b, so this is like a plus b. A cube is 3, b cube is 1 upon 3 plus 3 times first number second number into a plus b, which is clearly x. Any doubt? No sir. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. सो ये हो गया अभी x क्यूब प्लस 10 अपॉन 3 प्लस 3x. सो 3x क्यूब इज इक्वल टू 10 प्लस 9x. अभी आपको फाइंड करना है 3x क्यूब माइनस 10. ऑप्शन D. आंसर आ गया. सिंपल क्वेश्चन. 17 में डाउट है बोलो. नो सर. No sir. क्लास में ही किया था ना, वही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है बोलो. No sir. नो सर. नहीं होना चाहिए ना, सिंपल No, है. sir. आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वहां पे. a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है. कोई डाउट है तो बता सकते हो, है ना? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 में Sir. डाउट है बोलो. बताओ. सर 1 to 25 के सॉल्यूशंस दिए हैं, वो सेल्फ असेसमेंट वाले आप बताने वाले हो? सेल्फ असेसमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि आप उनको सॉल्व करो, और जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना वैसे ही डिस्कस करना है हमको भी. सॉल्यूशन गिवन है इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आपको सॉल्यूशंस रीड करने हैं. जैसे आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो वैसे ही सेल्फ असेसमेंट सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है बोलो. No, sir. No sir. हाँ इसमें यार ए स्क्वायर माइनस Yes, बी sir. स्क्वायर यूज करोगे ना, फिर ये कैंसिल हो जाता है. 20 में डाउट है बताओ. क्वेश्चन नंबर 20. नो सर. 21 No sir. सिंपल है. x इज इक्वल टू 2 पुट करो. बाकी तुम्हें ये ऑब्जर्व हो रहा है तो ये एक्चुअल में a क्यूब माइनस b क्यूब है. Yes sir. क्वेश्चन सर 22 तो सिंपल. 18 सम कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो बेटे? क्वेश्चन नंबर 18. 18. 18. यार ये तो सिंपल है ना. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. this will be this a plus b plus c multiply with a square plus b square plus c square minus ab minus bc और minus ca. a plus b plus c given है आपको 11 minus of ab plus bc plus ca given है 20. you need only this a square plus b square plus c square, और ये तुम ऐसे फाइंड करो. a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc and plus c. हो गया क्वेश्चन को. ये फाइंड Yes, sir. करके और ये यहाँ पे पुट कर दो, बस हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है बताओ. Yes, sir. Question wrong है sir. a is equal to 1 and b is equal to minus 1.
सो 64 Yes. प्लस 48 माइनस 12 एंड बी क्यूब इज -1। ये आंसर आना चाहिए। ये मैच नहीं हो रहा है क्या? सर क्वेश्चन रॉन्ग है। नो सर। सारे अच्छा, प्लस ओके ही ओके है। ओके 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 ओके, ठीक है। इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए बताओ? 12 माइनस 12 12 AB बी नहीं क्यूब नहीं, बी माइनस क्यूब माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर हाँ, बी ये स्क्वायर। एक्चुअली 12 AB स्क्वायर होना चाहिए। तो AB स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे फिर प्लस 12 आएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन में करेक्शन। ये है Then प्लस 12 27 AB स्क्वायर। क्वेश्चन 23 में डाउट है? नो सर 24, 25, नो सर एनी डाउट? 25 25। यार वैसे तो मैं एक पॉइंट बताऊं मैं यहाँ पे, ये जो शीट है ना, ये क्लास 8th का एक चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, इसमें क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab multiply with a plus b is equal to on the right side a6 b6 and 2ab. Any doubt? नो सर। ये कैंसिल। now remaining portion is 3a square b square multiply with a square plus b square is equal to 2a cube b cube. ये कैंसिल ab. so now remaining portion is 3 times a square plus b square is equal to AB 2ab. हाँ, अभी जो फाइंड करना है ना वो देखते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट a अपॉन b प्लस B upon A raised to पावर 6 6। तो एलसीएम है ab, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो क्लियरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab इज 2 अपॉन 3 पावर 6 ऑप्शन B सिंपल क्वेश्चन B हो गया। अभी आते हैं सेल्फ असेसमेंट पे। यार सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये नहीं कि ये मेरा असेसमेंट है ना, आप लोगों को ही सॉल्व करना है। बस ये कि इसमें सॉल्यूशंस गिवन नहीं है, आंसर्स तो इसमें भी गिवन है ना आपको। ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना, सिंपल ये सॉल्व किया तुम लोगों ने तो डिस्कस करते हैं। हेलो। यस और सर। बताओ। हाँ, ये कल एग्जाम में आने वाला है। हाँ, ये कल एग्जाम में आएगा, फॉर्मूले वगैरह सब आएंगे। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते और ना ही ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सेल्फ असेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा। फॉर्मूले रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, इस वर्ल्ड में सब आ सकते हैं। ठीक है, जितना पोर्शन हम लोगों ने कवर किया उसके अकॉर्डिंग। ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। या सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ जाएं एग्जाम में ना। ठीक है, हाँ बोलो, बताओ क्या डाउट है बोलो। चलो फिर ना स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर टाइप वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ। सर हाँ बोलो। फैक्टराइजेशन की शीट आप डिस्कस नहीं कर रहे आज? कर लेते हैं, सॉल्व किया है आप लोगों ने? हाँ सर। कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं Yes, है। यस सर। हाँ सर। ओके, सॉल्व एग्जांपल्स में डाउट है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? no sir. नो नो सर। क्वेश्चन नंबर 2? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3? चलो 3 में बता देता हूँ ना, देखो सुनो। 3 में 2x प्लस 3y, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन है, तो बेटर ये है कि 2x प्लस 3y लेट से a, 2x माइनस 3y लेट से b। ओके, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज 49a स्क्वायर माइनस 70ab, yes or no? Plus 25b square, and now this is clearly square of 7 plus minus 5. 7a minus 5b whole square। ठीक है, अभी a और b यहाँ पे वापस से पुट करो, so this will be 14x 21y minus 10x and minus 15y 15। ठीक है, और ये फिर स्क्वायर, सो 14x माइनस 10x यानी कि 4x, 21y प्लस 15y यानी कि 36y एंड होल स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप 4 कॉमन लो अभी, है ना, तो 4 स्क्वायर 16 एंड रिमेनिंग इज x प्लस 9y होल स्क्वायर। ऑप्शन C. सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, बोलो। नो। No, sir. क्वेश्चन नंबर 5? ये तो क्लास में किया था भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, बोलो। एट में आप एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, Yes. 9 बताना है। No sir. नो सर। क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यार कोई डाउट है बोल सकते हो। 17, 18, 19, 20, 19। क्वेश्चन नंबर 19, 19 is 5x minus 3 whole square minus 5x minus 3 minus 20। क्लियरली दिख रहा है यार, 5x minus 3 t पुट करो यहाँ पे, ना, सो दिस इज t स्क्वायर माइनस t minus 20 and this will be t minus 5 multiply with t plus 4 क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सो ये हो गया अभी 5x minus 3 minus 5 and 5x minus 3 plus 4, so this will be this option बी। हो गया। 20, 21, No sir. 22, Yes sir.
22 सिंपल No, sir. क्वेश्चन है, 22 सिंपल क्वेश्चन है। 22 में यार दिख रहा है आपको 0.86 क्यूब है न्यूमरेटर में प्लस सर उधर 0.2। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में लास्ट में 0.86 इंटू 0.86 उधर प्लस के जगह पे माइनस इंटू चाहिए था ना सर, माइनस ए बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। अंडरस्टूड है यार, इतना टेंशन मत लो, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास 8th का वर्कशीट है यार, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग काफी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 23 तो हो गया है ना, वहां पे तुम सही बोल रहे हो, मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे 22 में। तो ये फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पोर्शन बन जाएगा, और वो कैंसिल, फाइनली आंसर आना चाहिए मेरे को लगता है ए प्लस बी यानी कि 1, ऑप्शन ए ए आना प्लस चाहिए बी। इसमें। Yes, यस sir. ठीक है, 24 25 26 26. 26 26 देख लेते हैं। 26 is x cube plus 1 upon x cube minus 2. Okay. Now it is a cube plus b cube, a plus b multiply with a square minus ab plus b square और minus 2। अभी ये मैच नहीं हो रहा है ना, अच्छा एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, एक फॉर्म क्रिएट कर लो पूरा भी। फॉर्म क्रिएट करने का मतलब ये है कि दिस इज लाइक ए क्यूब, दिस इज लाइक बी क्यूब, रिमेनिंग कितना है इसके अंदर बताओ। भाई अभी एक्स्ट्रा ये आना चाहिए ना, 3ab इंटू ए प्लस बी, या तो ये आना चाहिए या फिर ये क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे, तब ये परफेक्ट क्यूब आएगा ना, ए प्लस बी होल क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसमें ये वाला फॉर्म क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ये क्रिएट हो नहीं पाएगा वैसे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होना चाहिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई विद ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है अभी प्लस, तो आप ये वाला फॉर्म क्रिएट करो। ठीक है, तो -2 को थोड़ा करते हैं साइड में। नाउ 3ab मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी, तो बेसिकली एक्स्ट्रा आपने जस्ट 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x क्रिएट किया है, और वही एक बार माइनस भी कर दो। ठीक है, ये बन गया परफेक्ट क्यूब, x प्लस Yes, 1 sir. अपॉन x होल क्यूब। एनी डाउट? नो सर। अभी यहां से x प्लस 1 अपॉन x कॉमन आएगा, ठीक है, फिर फर्दर तुम इसको ट्राई कर सकते हो अभी। तो इसमें जस्ट -2 था, आपको एक फॉर्म क्रिएट करना था पूरा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में काफी क्लासिक क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि प्रूव sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से प्रूव करते हैं, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो यार, थोड़ा समझने का ट्राई करना। दिस इज लाइक ए क्यूब, sin स्क्वायर थीटा क्यूब, दिस इज लाइक बी क्यूब, cos स्क्वायर थीटा क्यूब, दिस इज 3ab। रिमेनिंग क्या है जस्ट यहाँ पे अभी, सी। a प्लस बी, a प्लस बी। हाँ यस सर। A plus ए B. प्लस बी। तो a प्लस बी एक्स्ट्रा लिख दो One. यहाँ पे, और वैसे भी Sin sin स्क्वायर square थीटा theta प्लस plus cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 1। तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया पूरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब क्यूब, और 1 क्यूब कितना आएगा बोलो। 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। इसमें समेशन 0 आ रहा है, दिखना चाहिए आपको।
दिस इज लाइक फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, और इन तीनों टर्म्स का समेशन कितना आ रहा है बोलो? 0. तो फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। एबीसी लर्न कर सकते हो, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर सकते हो। मेरे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड थोड़ा ठीक लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 में डाउट है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 28 इज x टू द पावर 3/2 माइनस xy टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/2y माइनस y टू द पावर 3/2। और आप अभी इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो x टू द पावर 1/2 माइनस y टू द पावर 1/2 से। एक तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, उससे सब क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये, क्या आंसर आएगा बोलो? √x minus √y. हाँ देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो। हाँ एक चीज समझने का ट्राई करो। एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब या फिर स्क्वायर या फिर पावर 4 या फिर पावर 5। बस प्रॉब्लम ये कि कुछ परफेक्ट क्यूब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं ना वो भी आप लिख सकते हो। लाइक ए है तो ए को आप ये लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब, यस और नो? ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे x, दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर। नाउ इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मल्टीप्लाई विद a प्लस b। रूट x प्लस रूट y कैंसिल, रिमेनिंग पोर्शन इज रूट x माइनस रूट y। सिमिलरली अभी ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही है क्वेश्चन भी। देखो ये है रूट एक्स क्यूब, यस और नो? दिस इज एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस रूट एक्स वाई एंड दिस इज रूट वाई क्यूब। एनी डाउट? Now you can consider root x cube minus root y cube, ये separate and remaining portion is this। इसमें क्या कॉमन आने वाला है बोलो? रूट एक्स रूट वाई, हाँ रूट y, रूट एक्स रूट वाई। ये कॉमन। रिमेनिंग क्या है ये बताओ? रिमेनिंग क्या है ये बताओ? क्या आना चाहिए यहाँ पे बोलो? रूट एक्स रूट x आणि रूट y. रूट वाई माइनस रूट प्लस रूट वाई। माइनस रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि विद नेगेटिव है ना ये। ठीक है, एंड ये कल मैंने आपको बताया था माइनस ए प्लस बी, यू कैन राइट माइनस ऑफ a ए minus माइनस बी। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन और ये पोर्शन यहाँ पे लिखते हैं, चलता है? अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यस और नो? एंड प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा ये एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन कॉमन क्या आने वाला है बोलो? रूट एक्स माइनस वाई। हाँ, और रूट एक्स माइनस रूट, और डिनोमिनेटर में भी वही है, क्योंकि आप उसे डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर। तो ये पोर्शन कैंसिल। एनी डाउट? एंड दिस इज प्लस रूट एक्स रूट वाई, दिस इज माइनस रूट एक्स रूट वाई, ये पोर्शन कैंसिल। फाइनल आंसर इज
X plus Y. ऑप्शन ऑप्शन है। हाँ, नेक्स्ट बताओ। 29 में डाउट है? क्वेश्चन 29 देखते हैं। 29 is a square plus 1 upon a square plus 3 minus 2a minus 2 upon a. Who will explain? अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल ही है, ठीक क्वेश्चन है। लेकिन देखो यार, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करो। यहाँ पे आप -2 कॉमन ले सकते हो, यस और नो? This is -2 common, a plus 1 upon a, and this expression is a A plus 1 plus upon 1 a by a whole square. minus 2ab. minus. Yes or no? Yes. A and a cancel. Now a plus a Minus 1 two. upon a. Let's say this is r. चलता है? तो ये हो गया अभी R r square. square minus 2 plus 3 और minus 2r. Now this is r square minus 2r plus, 1 and this is perfect square of, r plus 1. नहीं यार, r minus 1. R minus 1. And r is a plus 1 upon a. So a plus 1 upon a minus 1. Whole square. सर हम उस 3 को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं ना? किसे 2 स्प्लिट plus करना है 1. बोलो? 3 मतलब को 2 1 plus को 1 2 लेके करते हैं, हाँ, हाँ, फिर ठीक है, आइडेंटिटी यूज करते हैं। whole ठीक, square. एक ही बात है, एक ही बात है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटे +2 नहीं, हाँ +2 कर सकते हो, चलता है, ओके। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता, सपोज यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो फिर ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी -2 कॉमन लोगे ना, देन इट विल बी a minus 1 upon a, एंड देन आप यहाँ पे क्रिएट करोगे a minus 1 upon a होल स्क्वायर प्लस 2ab. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है बोलो। अच्छा, इसका आंसर मैच हो गया है ना? ये ऑप्शन डी है एक्चुअली। ऑप्शन डी में क्या है, ये सेम ही नंबर लिखा हुआ है, डबल। Yes sir. हाँ, तो ये स्क्वायर ही है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, है ना? लेकिन ये सेम ही है दोनों एक्चुअली, ये परफेक्ट स्क्वायर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है? No sir. क्वेश्चन No, नंबर sir. 30, क्वेश्चन नंबर 30 किया है तुम लोगों ने? वैसे ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये सीखने वाले हम लोग आज कि क्यूबिक को कैसे फैक्टर्स करते हैं। ओके, एनी अदर डाउट? No sir. No, sir. ओके, स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टाइप 1। टाइप 1 में काफी सारे क्वेश्चंस थे, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में बोलो? नहीं सर। टाइप 2 है फिर ए बी माइनस सी सी टाइप, मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी, इस तरीके से, है ना? तो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे, ठीक है, ओके। आपको ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए बोला था, एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोला था, करके आए हो? Yes, sir. एनीवन? कुछ आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में? क्या फैक्टर्स होने वाले हैं?
देखो सेम ही एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है। आर्या सॉल्व किया क्वेश्चन ये? नो सर। क्यों नहीं किया भाई? हर्षदा ए माइनस बी ए माइनस सी, नहीं बेटा ये नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आता है दिस, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ सेम एक्सप्रेशन a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये आंसर आता है इस क्वेश्चन का। अभी मेरे को कंफ्यूजन ये है कि इसमें माइनस एक्स्ट्रा आता है या नहीं आता है, तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये हो गया एक 1 क्यूब इज 1, b माइनस सी इज माइनस 1 प्लस b क्यूब 8, c minus a is 2, c cube is 27, a minus b is minus 1. So this is minus 1, 16 or minus 20, 7. Clear? So this is 16 minus 28, यानी माइनस कितना आ रहा है बोलो? 12. राइट साइड पुट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी 6, a minus b minus 1, b minus c minus 1 and c minus a. अरे यार बोलो, ये कितना एक्सप्रेशन आ रहा है बोलो? 12 लेकिन लेफ्ट साइड कितना आ रहा है? -12 हाँ, इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्या आना चाहिए? माइनस। माइनस। हाँ, ये फैक्टर्स होते हैं यार, कई बार आप भूल जाते हो चीजों को, तो ऐसे नंबर पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि एग्जैक्ट पे आना क्या चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि यार काफी सारी चीजें होती है ना, सारी चीजें आप लर्न नहीं कर सकते या कंटिन्यूस लर्न नहीं रख सकते, तो थोड़ा माइंड में होना चाहिए। इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट। ओके, तो ये आप ट्राई करना फिर से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसीजर है जो इन क्वेश्चंस में यूज हो रहा था, सेम वही प्रोसीजर, ठीक है। इसको स्प्लिट करना, सेकंड थर्ड पेयर बनाना, फर्स्ट फोर्थ पेयर बनाना और फिफ्थ सिक्स, ये एज इट इज कॉमन आ जाता है a माइनस बी। क्लियर? ठीक है, तो ये नोट कर लो, इसका आंसर है ये माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए। काफी क्लासिक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से आता है कई जगह पर, a क्यूब b माइनस सी प्लस b क्यूब c माइनस ए प्लस c क्यूब a माइनस बी अपॉन a स्क्वायर b माइनस सी प्लस b स्क्वायर c माइनस ए प्लस c स्क्वायर a माइनस बी। दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा बोलो? A plus B plus हाँ, a प्लस बी प्लस सी। तो न्यूमरेटर में क्यूब्स हैं, डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स। फाइनली आंसर आता है a प्लस बी प्लस सी। ओके, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, इजीली हो जाएगा यार, इसमें टफ नहीं है कुछ भी, तुम लोग ट्राई करोगे हो जाएगा। ओके, नोटेड। इसका मतलब तुम लोग यार आगे जो क्वेश्चंस बोले थे वो भी नहीं सॉल्व करके आए होंगे। फिर ये फॉर्म 3 पे आ गए थे हम लोग, वेरिएबल फर्स्ट, वेरिएबल सेकंड, वेरिएबल इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फिर ये भी क्वेश्चंस बोला था सॉल्व करने को, ये करके आए हो? Anyone who got the answer?
हर्षदा वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, फर्स्ट का आंसर करेक्ट है आपका। चलो यार मैं बता देता हूँ, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो पहले फैक्टर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी प्लस 1। इसका आंसर आता है ये 1 प्लस ए मल्टीप्लाई विद 1 प्लस सी एंड मल्टीप्लाई विद 1 प्लस सी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे? एट टर्म्स। अरे यार 8 टर्म्स है। 8 हाँ, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितने टर्म्स आने वाले हैं? 8 टर्म्स। 8 बेटा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म्स। फिर ये 1 मल्टीप्लाई करोगे 4 टर्म्स, ये सी मल्टीप्लाई करोगे अगेन 4 टर्म्स, 4 प्लस 4 टोटल 8 टर्म्स। अगेन ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार ये एक्सप्रेशन देखने में काफी मतलब कॉम्प्लिकेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें काफी सारे टर्म्स हैं। और ये काफी सारे टर्म्स मतलब जो 8 टर्म्स हैं ये काफी सिंपल एक्सप्रेशन बन गया, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी। तो ये एक्सप्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके ऊपर। फैक्टर काफी इजीली कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए बी सी और प्लस 1। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा यार माइंड में आ रहा होगा, यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स है, यानी एग्जैक्ट 4 पेयर्स बनेंगे, यस और नो? एक पेयर ये बनाओ, ए प्लस 1 आ रहा है इसमें, एक पेयर आप ये बना सकते हो, इसमें भी बी कॉमन ए प्लस 1। एक पेयर ये बना सकते हो, सॉरी ये नहीं, दिस सी कॉमन ए प्लस 1 और एक पेयर ये बनाओ, बी सी कॉमन रिमेनिंग ए प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट ए प्लस 1 1 टाइम प्लस this and this, b common remaining is a plus 1. Now this and this, bc common remaining is a plus 1 and b है ये remaining है ना b, c common remaining is a plus 1. So total common is a plus 1. Now remaining part is 1 plus b plus bc plus c. अब यार ये आपको माइंड में आना चाहिए, दिस इज वेरिएबल 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 इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट फॉर्म। सी कॉमन रिमेनिंग इज b plus 1, दिस इज 1 टाइम b plus 1, सो फाइनल आंसर इज a plus 1 b plus 1 एंड c plus 1। Any doubt? Any doubt? नो सर। No, ये sir. आपको, हाँ ये यार इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। क्लियर? चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नोट करो ये क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Next part. Next question is this: root x plus 1 upon root x square plus root y plus 1 upon root y whole square plus root xy plus 1 upon root xy whole square and minus 4. This was the question. ठीक है, तो यार डेफिनेटली देखो आप ये लिख सकते हो अभी, ये लोग तुम लोग समझने का ट्राई करना एक बार। x प्लस 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1 अपॉन y एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 6 यानी कि प्लस सॉरी माइनस 4 यानी प्लस 2। इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो सर। ओके, और इसके फैक्टर्स आते हैं ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। ये तुम लोग अपने आप से सॉल्व करना, सेम वही है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, सेम मल्टीप्लाई करके देखोगे यही टर्म आने वाला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Sir, please can you explain? इसमें डाउट है ये इस स्टेप में? Yes, sir. बेटा ये जस्ट ओपन किया है, दिस इज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू ab, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2ab, दिस एंड दिस कैंसिल यानी कि प्लस 2। सिमिलरली Okay, sir, यहाँ पे भी yes. प्लस 2, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस 2, तो 2 2 2 6 माइनस 4 प्लस 2। Yes, sir. हाँ, अब ये फैक्टर्स कैसे हुए ये तुम लोग ट्राई करो। Okay, sir. सेम वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। यार ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फैक्टर्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जेईई में, लेकिन ये क्वेश्चंस में यूज होता है। Yes, sir. ठीक है, तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखना, सेम ही एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये ट्राई किया आप लोगों ने? Question is AB plus 2B minus 3A minus 11 is equal to 0, where A and B are natural numbers. Find out all possible pairs A comma B satisfying given equation. Start करते हैं। So question is AB plus 2B minus 3A minus 11 is equal to 0. A comma B are natural numbers. ये क्वेश्चन है। AB 2B minus 3A minus 11 is equal to 0. स्टार्ट करें? Yes, sir. ओके। यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना, प्रसाद को जानते हो तुम लोग? Yes, sir. उसने कल एक बाइनोमियल का क्वेश्चन सेंड किया था मेरे को, कल नहीं एक्चुअली 2-3 दिन पहले किया था, तो उसमें ये एक्सप्रेशन था। और इस एक्सप्रेशन को तुम फैक्टर्स में एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, तो ये नहीं होगा क्वेश्चन। तो उसका डाउट था ये, और वो काफी टाइम से इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पाया, तो इसके फैक्टर्स हो रहे थे। और तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, यार ये तो फैक्टर्स हो गए, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो ये एक्सप्रेशन दिखने में काफी कॉम्प्लिकेट है और ये एक्सप्रेशन काफी सिंपल है। चीजों को आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह में एक्सप्रेस कर देते हो ना, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद वो चीजें कैंसिल होना स्टार्ट हो जाती हैं। Okay, so now this question: AB plus 2B minus 3A minus 11 is equal to 0. A and B are natural numbers. सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए फॉर्म कौन सा है। So this is first variable, second variable, variable into variable और
constant इज इक्वल कांस्टेंट टू 0 वाला फॉर्म है। इसमें केवल इतना माइंड में रखना कि चीजें कॉमन आती हैं यहाँ पे, मतलब फैक्टर्स हो जाते हैं, बस इतना माइंड में रखो कि फैक्टर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। कितना कॉमन आ रहा है बोलो? बी। रिमेनिंग इज a+2 a+2 हाँ। अभी यहाँ पर एज इट इज a+2 क्रिएट नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम लोग क्रिएट करो। तो यहाँ पे लिखो a+2, तो यहाँ पे कितना लिखोगे बोलो? -3। नाउ इट इज -3a एंड माइनस 6 -5 हाँ, तो -6 और यहाँ पे करो +6। एनी डाउट? नो नाउ 6 - 11 is -5 and take -5 on the right side, you will get 5 now it is b -3 multiply with a+2 is equal to 5 any doubt? no नो sir ठीक है। a and b are natural numbers। एक चीज ध्यान रखना, ये कमेंट में नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं कर रहा हूं मैं ना, इंटीजर्स के लिए कर रहा हूं। इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इंटीजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इंटीजर, डेफिनेटली क्या आएगा? integer इंटीजर अपॉन इंटीजर, उसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं करते। लाइक 5/4 इज नॉट इंटीजर। ओके, ठीक है। लेकिन इंटीजर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इंटीजर डेफिनेटली इंटीजर। नेचुरल नंबर नहीं बोल रहे हैं ना हम लोग। तो यार ये क्लियर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सो दिस इज इंटीजर इंटू इंटीजर। आप ये बताओ 5 को इंटीजर इंटू इंटीजर की फॉर्म में ब्रेक करना है आपको, क्या लिख सकते हो बताओ? फाइव को ब्रेक करना है इंटीजर इंटू इंटीजर, क्या find लिखोगे? 1 5 into 1. और भी पॉसिबिलिटीज है। 5 1 1 5 -5 -1 और -1। -5 टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? 4 possibilities अगेन एक कंसेप्ट और ट्राई करना है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए। क्या ट्राई करना होता है हम लोगों को? prime numbers समझ गया ना प्राइम नंबर के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? सपोज करो Yes. 5 के प्लेस पे 12 होता, कितने केसेस बनते हैं? सिक्स 6 cases 12 केसेस बनते टोटल। 112 इसके रिगार्डिंग 4 केसेस, जैसे यहाँ पे बने। 2 6 के रिगार्डिंग भी 4 केसेस और 3 4 के रिगार्डिंग भी 4 केसेस। टोटल कितने केस हो गए? 12 cases हाँ, तो समझ में आ गया ना 12 कि प्राइम cases। नंबर के लिए ट्राई क्यों करना है हम लोगों को? क्योंकि प्राइम नंबर के और फैक्टर्स नहीं होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर होता है बस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, this should be a prime number। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ a, b। सो a + 2 = 5, a is equal to 3, b - 3 is equal to 1, b is equal to 8 बेटा b - 3 is equal to 1, b is equal to 4। ये केस देख रहे हैं अभी हम लोग, फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है, दिस इज थर्ड केस एंड दिस इज फोर्थ केस। नाउ सेकंड केस, a + 2 is equal to 1, a is equal to minus -1, -1 b - 3 is equal to 5, b is equal to 2 a + 2 is equal to -5, a is equal to -7 b - 3 is equal to -1, b is equal to 2 2 now this case a + 2 is equal to -1, a is equal to -3. -3 b - 3 is equal to -5, b is equal to -2 -2 -2। ओके,
अभी गिवन है यहाँ पर a कॉमा b शुड बी, Naturally. तो ये पेयर ओके है, ये पेयर नॉट ओके, ये भी ओके नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट ओके। एनी डाउट? No, sir. तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं फाइनली? Only one. ओनली वन पेयर पॉसिबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला। यार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं। 2, लेकिन इक्वेशंस कितने हैं आपके पास में? 4. ओनली वन इक्वेशन है ना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, तो आप 2 वेरिएबल्स है और इक्वेशन केवल एक ही है, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं आते हैं कभी भी, लेकिन आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। a कॉमा b बिलोंग्स टू, Natural number. इनको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। कभी भी आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, 100% वहां पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा वहां पे। ठीक है, सो ओनली वन पेयर इज पॉसिबल। अच्छा, a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता, देन कितने पेयर्स पॉसिबल होते? 4 pairs. 4. एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट हो गया अभी? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2ab minus 3b plus 8a minus 19 is equal to 0. a comma b belongs to Integer. i for integers। एक चीज और, इंटीजर को हम लोग z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z से भी रिप्रेजेंट करते हो आप इंटीजर्स को। ओके, ठीक है, फाइंड आउट all possible pairs a comma b। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है।
Question is 2ab minus 3b plus 8a minus 19 is equal to 0. Where a comma y are integers, find out all possible pairs a comma b. This is the question. करो फाइंड, देखते हैं कितने पेयर्स आते हैं. शिव प्रसाद के 4 पेयर्स आ रहे हैं, यशराज 2 पेयर्स. दोनों के डिफरेंट आंसर्स हैं. देवाशीष 4 पेयर्स. ओके, अच्छा ये एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, b प्लस 4. ये एक काम करते हैं, पहले ये लिखते हैं 2a minus 3 into b plus 4 is equal to 7. Yes, sir. सेम एक्सप्रेशन है. Yes. Yes, sir. ओके, एंड लकीली 7 प्राइम नंबर भी है ना, तो आपको ज्यादा केसेस नहीं बनाने हैं. 7 1 1 7 minus 7 minus 1 minus 1 and minus 7. ओके, a comma b. 5 comma minus 3. So 2a minus 3 is equal to 7. A is clearly 5 or minus 3. Yes or no? Yes, sir. 1 यानी कि आएगा 2 and this is 3. 2 comma 3. Okay, minus 7 यानी minus 2 and minus 2 5. minus 1 comma minus 11. हाँ, correct है. 1 comma Minus 11. minus 11. And a and b are integers. So total कितने pairs है बोलो? 4 pairs. 4 pairs. इसमें नेचुरल नंबर्स वाले पेयर कितने हैं? 1 pair. ओनली 1 पेयर. हर्षदा माइनस 11 कॉमा 1 नहीं है बेटे, ये 1 कॉमा माइनस 11 है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे a कॉमा b है, नॉट b कॉमा a. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, जैसे a कॉमा b कॉमा c यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट. क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट, मतलब पेयर को ट्रिपलेट बोलते हैं. सो ऑल ट्रिपलेट्स a कॉमा b कॉमा c satisfying this a plus b plus c plus ab plus bc plus ca plus abc is equal to 5. This is the question.
ABC are integers such that A less than B less than C, मतलब ये सबसे कम and C greatest. Find out all triplets A, B, C satisfying this expression. A plus B plus C plus AB, BC, CA and plus ABC is equal to 5. This is the question. करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आता है. यार अभी तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि फैक्टर्स का क्या एप्लीकेशन है यहाँ पे. This expression can be written as 1 plus A into 1 plus B into 1 plus C is equal to 6. yes or no? हाँ, तो देखो फैक्टर्स ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है किसके फैक्टर्स करो, ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे यूज हो गया. अभी ये गिवन है आपको कि A लेस देन B लेस देन C, A, B, C आर इंटीजर्स, तो डेफिनेटली 1 plus A शुड बी लेस देन 1 plus B शुड बी लेस देन 1 plus C. C. भाई 3 इंटीजर्स हैं जिसमें एक सबसे कम है, तो उन तीनों में तुम 1 1 ऐड करोगे तो भी 1 plus A लीस्ट ही आएगा. ओके, अभी 6 को आपको ब्रेक करना है 3 इंटीजर्स में, क्योंकि दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, तो 6 को ब्रेक करो 3 इंटीजर्स में. क्या लिखोगे बोलो? 2 into 3 into 1. हाँ, और सबसे लीस्ट वाला ये रहा होगा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, 3. 3. So A is clearly 0. B is Minus 1. 1. sorry B is 1 and C is 2. 2. this is the answer. और भी पॉसिबिलिटीज है, और बताओ, और भी पॉसिबिलिटीज है, सोचो. फर्स्ट तो ये आ गया क्लियरली 0 1 Minus 1 2. into minus 2 into 3. हाँ यार, 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑल 3 नंबर्स आर पॉजिटिव. सेकेंड पॉसिबिलिटी, सपोज करो आप नेगेटिव्स को इंट्रोड्यूस करते हो, तो एनी 2 नंबर्स कैन बी नेगेटिव, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो यार अभी ये नहीं लिख सकते, लेकिन आप समझ आ रहा है, ये लिखना पड़ेगा आपको. ये क्लियर हुआ? हाँ, yes, sir. हाँ, Least number. लीस्ट नंबर तो -2 कम होता है -1 से. एक ये पॉसिबिलिटी भी करेक्ट है. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बोलो? अभी तो मैंने 1 और 2 को नेगेटिव क्रिएट किया है. 3 को negative. -3. सेकेंड केस, एक काम करते हैं 2 और 3 को नेगेटिव क्रिएट करो, तो -3 -2 एंड दिस विल बी 1. 100%. 1 और 3 को नेगेटिव क्रिएट करते हैं, देन -3 -1 एंड दिस विल बी +2. हाँ. तो टोटल 4 केसेस हो गए. फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 0 1 2. सेकेंड केस के अकॉर्डिंग क्या आएगा बोलो? A should be -3, B is -2 Minus 2. and C is 2. According to this case, -4. A Minus should be -4, B should be -3 and C should be 0. correct. According to this case, A should be -4, Minus B is हाँ and C is 1. करेक्ट है. तो टोटल 4 पेयर्स. इसमें नेचुरल नंबर वाला पेयर एक भी नहीं है यार, है ना? होल नंबर्स वाला एक पेयर है 0 1 2.
Yes. Any doubt? No, sir. करो यार, ये क्वेश्चन नोट करो। Completed. एक क्लासिक क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. ये क्वेश्चन करके देखते हैं। If x and y are non-negative का मतलब which are not negative, यानी जीरो भी आता है नॉन नेगेटिव में, ध्यान रखना। ठीक है, जीरो इज बोथ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, बट जीरो इज नाइदर नेगेटिव Neither नॉर positive. पॉजिटिव। हाँ, ठीक है। सो क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो, सच दैट xy minus 7 whole square is equal to x square plus y square. Then find all possible pairs x comma y. अच्छा, जैसे x comma y comma z ट्रिपलेट बोलते हैं, वैसे आप इसको डबलेट बोल सकते हो। ठीक है, 2 एलिमेंट्स है तो डबलेट, 3 एलिमेंट्स है तो ट्रिपलेट, सिंगल एलिमेंट है तो क्या बोलना चाहिए, बोलो? Singlet. सिंगलेट, करेक्ट है। देन फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स x, y। ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं कौन करता है। अगेन काफी स्पेशल क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो इजी क्वेश्चन भी हो जाएगा बाद में। ठीक है, इक्वेशन एक ही गिवन है, वेरिएबल्स 2 है यहाँ पे। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि x एंड y शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लिटिल यार, तुम ये क्वेश्चन कर देते हो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगेन तुम्हें थोड़ा एक हिंट देता हूं मैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें केवल एक ही इक्वेशन गिवन है और एक इस टाइप का इंफॉर्मेशन गिवन होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इन क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या है, समथिंग एक्सप्रेशन इनटू समथिंग एक्सप्रेशन शुड बी प्राइम नंबर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आएगा, इधर एक एक्सप्रेशन आएगा, एंड दिस इक्वल्स टू प्राइम नंबर।
ये फॉर्म क्रिएट करना है आपको, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड प्राइम नंबर, ये लेके आ जाओ बस कैसे भी। बेसिकली आपको फैक्टर्स करना है। हाँ बताओ क्या ट्राई कर रहे हो, बोलो। सर एक्सपांड कर। ठीक है चलो उसको ओपन करते हैं पहले ना। तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लास्ट 14। में हाँ बोलो। 13 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6। 100% करेक्ट है, वेरी गुड। क्या किया बताओ, सही है बिल्कुल, यही करना है। देखो यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्लस 2xy या फिर माइनस 2xy, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ xy वाले टर्म्स भी हैं। तो एक काम करते हैं, प्लस 2xy और यहाँ पे प्लस 2xy। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ, एंड लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन इज XY. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36 प्लस 13 49। और ये अभी स्क्वायर क्रिएट कर दो, बताया था आपको कोफिशिएंट है 1, जस्ट इसका हाफ करोगे तो माइनस 12 का हाफ माइनस 6, यस और नो। यस सर प्लस 13 दिस इज एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आ रहा है इसके अंदर, प्लस 13 100% इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। करेक्ट है यार, ये सारे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आते हैं एक्चुअली। तो ये हो गया अभी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 नाउ इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू 13। अब ये तुम पेयर्स बना लो, 13 1 1 13 हाँ माइनस 13 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 13। 13 4 पेयर्स। फिर नहीं, हाँ यार बेटा आप बोल नहीं सकते एक्चुअली 4 पेयर्स, तुम्हें क्या है सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर। हो सकता है बाद में x और y कुछ और ही आ गया, मान लेते हैं नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। केसेस 4 है, आंसर्स तो चेक करने पड़ेंगे ना आपको। फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, तो फ्रैक्शनल तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। थर्टीन 1 1 13 माइनस 13 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 30। ओके, ये सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग। यस सर। ठीक है सॉल्व कर लेना और इसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई फाइंड करना। जैसे एक तुम्हें केस 1 सॉल्व करके दिखाया था मैं। सर तो हाँ बोलो। आंसर आया 4 केसेस। 4 नहीं आएगा बेटा इसका आंसर, इसमें केवल सिंगल पेयर ही आता है एक्चुअली। केसेस 4 है, केसेस काउंट नहीं करने हैं यार, पेयर्स काउंट करने हैं। फाइनली एक्स और वाई क्या आता है वो काउंट करना है। और एक्स और वाई के ऊपर ये भी कंडीशन है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि 0 और पॉजिटिव। सॉल्व कैसे करना है वो देख लो, एक केस देख लो, बाकी तुम लोग ट्राई कर लेना अपने आप से। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6 13 x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो एक काम करते हैं, ऐड करते दोनों। तो ऐड करोगे एक्स वाई कैंसिल, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये x प्लस वाई 7 यहाँ पे पुट करो, या फिर एक काम करते हैं पुट वगैरह मत करो, आप माइनस कर दो एक बार दोनों इक्वेशंस को। तो माइनस करोगे यू विल गेट 2xy माइनस 12, यस और नो, इज इक्वल टू 12। सो xy माइनस 6 इज इक्वल टू
6 xy is equal to 12. तो ये पेयर अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। क्या आने वाला है? 3 Yes. 4 3 4 3 4 या 4 3। हाँ, तो दो पेयर तो ये बन गए अभी तक इस केस के अकॉर्डिंग, 3 4 या 4 3। ऐसे फिर ये पेयर सॉल्व करो, फिर ये पेयर और फिर ये पेयर। चलो आज इतना ही करते हैं। Yes. ओके सर। Okay, sir. बाय सर, हैव अ नाइस डे। Bye sir. Bye sir. Have a nice day. बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। भाई यार ठीक है, पेपर अच्छे से दो, सिंपल ही आएगा पेपर, तो टेंशन मत लो उसका।